अगर शादी हो जाती तब तो तू मेरे भाई की पूरी लाइफ ही बर्बाद कर देती। शादी नहीं ना हो सकती है रवि भैया के साथ में, क्योंकि भगवान भी है ना ऊपर वाले। अगर इनके साथ देखो, मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को कि भगवान उसी के साथ शादी करवाता है ना जिसके साथ लोग खुश रह सकते हैं। लेकिन भगवान को भी पता था, और ये लड़की को तो खैर पता ही था कि मैं लूटने वाली हूं, उसके बाद तो लूट कर जाना ही था। पर भगवान तो ऊपर वाले देख रहे हैं ना, इनके मन में कितनों भी नियत खराब रहे ना, इसके माइंड में जो भी नेगेटिव चीजें चलती रही, लेकिन भगवान तो ऊपर वाले देख रहे हैं ना। तो शादी कैसे हो सकती है दीक्षुदी? चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर शादी हो जाती तो रवि भैया का पूरा जिंदगी ही बर्बाद हो जाना था। वो फिर तो वो दीक्षुदी लोग का या फिर उनकी जितनी सारी बहनें लोग, उन लोग का भी फ्यूचर खराब ही था एक तरह से। क्योंकि फिर तो ये तो अपने ऊपर मतलब एक होता है ना कि अपना एक चलाना, अपना एक सरकार बना लेना, मतलब ये जो बोलती वो रवि भैया को करना पड़ता। मतलब एक ये मजिस्ट्रेट टाइप से रहती पूरा घर में, पूरा घर का हेड रहती है, और ये जैसे बोलती वैसे करना पड़ता लोगों को। इनके अंडर में काम करना पड़ता आप लोगों को, इनके अंडर में सारी चीजें करनी पड़ती आप लोगों को। मतलब ऐसी हालत हो जाती ना आप लोगों की कि मैं बता नहीं सकता हूं। इतना इनका नियत खराब था, इनके माइंड में ऐसा नेगेटिविटी चीजें चलती रहती है हमेशा, समझ गए ना। तो शादी तो खैर नहीं हुई, चलो भगवान करे कि नहीं हुआ। भगवान भी देख रहे हैं ना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। सो तो कैसे शादी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप प्लीज रो मत उतना, वो जिसको जो करना था वो तो कर कर चली गई है। आप अगर रोगे अभी तो आपका सेहत खराब होगा। तो प्लीज आप रोना बंद कर दो, क्योंकि जो भी करा उन्होंने वो अभी नहीं मिलेगा, उनको बाद में सजा मिलना ही है। लोग नहीं देंगे उसे, भगवान देंगे। पर आप टेंशन मत लो इतना। बाकी अगला क्लिप देखो आप लोग। कितना कुछ बोला, देखो वो हमारे घर में रह के गई, इतने दिन उसने हमारे घर में काटे, फिर भी उसको थोड़ा मतलब बोलते टाइम भी उसको थोड़ी सी शर्म नहीं आई। इतना ये दीक्षुदी बोल रहे हैं कि उतना दिन वो घर में रही, और मतलब इतना दिन उन्होंने रहा, मतलब वैसा कुछ हुआ नहीं उनके साथ में। उनको बोलते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। क्यों शर्म आएगी उसको? वो भी ना बात है। आप ये भी सोचो ना, क्यों शर्म आएगी उनको? वो लुटने में उनको शर्म नहीं आई तो ये बोलने में क्या शर्म वाली बात है उनको? बताओ। ये लड़की ही वैसी थी, आप लोगों ने गलत कर दिया उनको घर में एक्सेप्ट करके या फिर घर में बुला के। पता है बोलने में शर्म क्यों आएगी इसको, जो लूटने में शर्म नहीं आई? तो आप बताओ दीक्षुदी कि इनको जब उतना खर्चा करवा लिया उन्होंने, इतना सारा मतलब मम्मी के बारे में, आप लोगों के बारे में इतना चीजें बोल दी इन्होंने, तो बोलने में क्या शर्म आएगी? उतना ही शर्म अगर होता तो आज ये हाल नहीं देखना पड़ता आप लोगों को, ये रोना नहीं पड़ता आप लोगों को। ये लड़की ही वैसी है ना। आप देखो, मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, मतलब एक होता है ना कि घर में आप गेस्ट बुलाया, चलो ठीक है, रिलेशन को बढ़ाना था। रवि भैया को मतलब एक नहीं होता है कि एक मतलब फीमेल कोई आ रही है तो उनके बारे में जानने समझने, मतलब पूरा परखने नहीं आया इनको, रवि भैया को। अगर वो जान जाते उसके बारे में तो इतना कुछ देखने को नहीं पड़ता। तो ना ही अगर शर्म होती ना इनको तो फिर ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। तो ये लड़की ही वैसी है, तो आप ये लड़की ही वैसी है, समझे दीक्षुदी? तो आप इतना मत रोया करो यार। अब तो जो होना था वो हो गया, और रवि भैया सही है और शिवानी दी गलत है। वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, और लास्ट मोमेंट तक मैं बोलते रह जाऊंगा। जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, तब से मेरी मम्मी को बीपी की इतनी ज्यादा दिक्कत है कि वो थोड़ी सी हल्की सी कोई बात भी सुन ले तो वो उनका बीपी मतलब बहुत ज्यादा जल्दी हाई हो जाता है। ये किसी को भी होगा, ऑफकोर्स होगा ये। अगर आप बताओ, आप ही लोग बताओ कि जिनके घर में मतलब जिनके हस्बैंड की मौत हो जाती है और उनकी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, जो घर में कोई वैसा कमाने वाला लड़का नहीं है। रवि भैया उस टाइम कुछ नहीं कमा रहे थे, तो ऑफकोर्स किसी को भी लगेगा यार कि 4 बेटी का शादी करना है, एक बेटा है मेरा उसको शादी करना है, और उनके हस्बैंड अगर मर जाएंगे तो वो तो होना ही है, हर किसी के साथ होगा। पर ये शिवानी दी को कहां समझ में आया था? ये तो समझ में आया ही नहीं। इनको बस इनको आना था, लूटना था, गरीब पहले था जैसे वैसे बना के जाना था। पर रवि भैया ने उतना फैन फॉलोइंग बना कर ना भी उन्होंने कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। आपने 25 लाख रुपया लूट लिया, आने वाला दिन में वो 25 करोड़ रुपए कमाने का कैपेसिटी रखते हैं। तो आप इतना मत सोचना कि आप अगर उन्हें लूट कर चले गए ना तो कुछ होने वाला। आप अगर उनके बारे में, उनके मम्मी के बारे में, दीक्षुदी लोग के बारे में बोलते हो, रवि भैया के बारे में उतना बोलते हो तो चलो ठीक, आप बोल ही सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप उतने सारे फैमिली के बारे में, सबके बारे में बोलते हो ना कि रवि भैया के बारे में या उनकी मम्मी के बारे में या फिर उनकी बहनों के बारे में, पर ये बस बोल ही सकते हो। आप अपना लूट सकते, अपना आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप ऑफकोर्स किसी को भी लगेगा। आप लोग ही बताओ कि किसी के हस्बैंड की मौत हो जाती है, उनकी 4 बेटियां, एक बेटा है, तो वो कैसे घर को संभालेंगे? आप बताओ ना। उनको ऑफकोर्स बीमार पड़ना ही है उनको, मतलब उस टाइम तो ऐसा वक्त, उस टाइम ऐसा लग रहा होगा ना इनको, अब मैं बता नहीं सकता, खुद आप लोग ही समझ लो। देखो भाई, एक लड़की की वजह से हमारी पूरी फैमिली को कितनी सारी गाली निकाली लोगों ने। देखो इसको कौन
कौन बंदा इसको एजुकेटेड बोलता है यार? ऐसे बोलो मेरे को। अगर ये इतनी भी पढ़ी लिखी होती, इसमें थोड़ी सी अक्ल होती ना, तो ये सब इतनी ओपनली नहीं करते कि हाँ भाई मेरे को मतलब इनको कुछ भी, इसको ब्रेकअप ही करना था तो ये कुछ भी पर्सनली भी बोल सकती थी, ठीक है। अब इनको अगर ब्रेकर भी करना था तो पर्सनली भी बात हो सकता था, लेकिन पर्सनली इन्होंने इसलिए नहीं करा ना क्योंकि रवि भैया तो इनको पूरा बोल दिए थे कि आप भाई तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये वो दिस दैट। क्योंकि अगर ये सामने से मिलते तो रवि भैया तो भाव देते नहीं उनको, क्योंकि रवि भैया को पता चल गया था ये लड़की लूट रही है, लूट कर जाना ही है इसको। तो वो तो डायरेक्टली उन्होंने, रवि भैया ने मना कर दिया है, तो लूट तो पाती नहीं, तो सामने से बोलने से रह गई है, पहली बात। दूसरी बात है कि इनकी वजह से गालियां पड़ी आप लोगों को, चलो मैं मानता हूं गालियां तो पड़ी आप लोगों को, वो आपको, आपकी मम्मी को, आपके भाई को, पर इसके वजह से ना, इसके वजह मतलब ये लड़की इतनी गंदी है ना कि मैं बता नहीं सकता हूं आप लोगों को। एक चीज जान लो, चलो ठीक है इनके वजह से सारी चीजें हुई, लेकिन ये बैठ के भी बात कर सकते थे, पर बैठ के बात इन्होंने इसलिए नहीं करा क्योंकि इनको तब तक पता चल गया था कि अब रवि मुझे कुछ करने वाला नहीं है, या मैं उससे लूट नहीं सकती, उसका पैसा नहीं लूट सकती, ना उसका पैसा खर्च करवा सकती, या और चीजें अगर मैं गई उसके सामने तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने नहीं मिला। समझ गए ना? बात ये है। बात आप लोगों मुझे कमेंट में आके गालियां दे रहे हैं, दो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप गाली दो, आप कुछ भी बोलो, जितना बोलना है बोल लो मुझे, लेकिन जो सही है सही है। रवि भैया सही है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा और बोलते भी आ रहा हूँ मैं। समझ गए ना? कुछ लड़कियां लोग भी दे रही हैं, तो मैं स्पेशल हर एक लड़की को नहीं बोल रहा हूं। मैं पहले भी वीडियोज में बोला है और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि बस ऐसी एक दो लड़कियां ऐसी होती है ना जिनकी वजह से सारी लड़कियां बदनाम हो जाती हैं, समझे? तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में आके और इतना ज्ञान मत दो, मुझे पता है कौन सही है कौन गलत है। बाकी अगर आपको लगता है तो आपको लगता है, मुझे जो लगता है मैं बोल रहा हूँ, आपको लगता है आप बोलो, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। कमेंट बॉक्स, अगर मुझे उतना ही सुनने का शौक नहीं होता तो कमेंट बॉक्स मैंने बंद कर दिया होता, समझे? बाकी अगला क्लिप देखना आप लोग। भाई से बात करके ये साइड में मतलब कहीं मिलके भी कर सकते थे कि हाँ भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है ऐसे वैसे, पर इसको पब्लिक में बोलने की ये जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसका इफेक्ट हमारी पूरी फैमिली के ऊपर पड़ा। चलो हमें बोला, हमारी माँ को बोलने वाले देखो, हमारी माँ के बारे में इसने इतना कुछ गलत बोला कि ये ऐसे है वैसे है। तेरे को शर्म नहीं आई? तेरी खुद की माँ है, तुझे शर्म नहीं आएगी भाई दूसरों की माँ के बारे में ऐसे बोल लूं मैं? बैठ के बात कर सकती थी, पर रवि भैया तो डायरेक्टली इनको बोल दिया है ना कि अब तो तुम मेरे लाइफ से चली जाओ, ऐसे वैसे, तुम धोखा की, चीट की, ये चीज सारी चीजें की, वो तो मुझे पता है, लेकिन सामने बैठने का रवि भैया तो बोले ना कि मैं बोल रहा हूं ना आप लोगों को कि रवि भैया तब तक पूरा डिसाइड कर लिए थे ना कि अब ये लुटने वाली लड़की है, ये मतलब सारी चीजें हो गई थी। अब ये बोल रही है कि ये मम्मी के बारे में बोलने का, मम्मी के बारे में, उनकी खुद की माँ। सही बात है, तुम्हारी खुद की माँ है यार। तुम देखो, तुम किसी के मम्मी के बारे में ऐसे बोल सकते हो क्या? माँ बेटा के रिलेशन को लेकर के, फिजिकल रिलेशन में रहते हैं लोग, ऐसे वैसे हो सकता है क्या, ये वो कैसे सोच सकते हो ये इन सब चीजों के बारे में? तुम बताओ। लोग मुझे आकर कमेंट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं मुझे, चलो ठीक है तुम दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम बताओ, जो कमेंट करते हो ना, मुझे गालियां दे रहे हो, भाई बहन के बारे में ऐसे सोच सकते हो क्या? बताओ आप लोग, मुझे बात करते हो यार आप लोग, कैसे सोच सकती है वो लड़की? उसकी खुद की माँ है ना, कि उन्होंने मतलब वो किसी भी माँ बहन के बारे में बोल दे, उसका कोई भाई हो कोई बहन नहीं है, इसका मतलब क्या? बात करने चले हो आप लोग? माँ बेटा के रिश्ता को लेकर ऐसे कैसे बोल सकती है वो भला? बताओ। अच्छा आप लोग ही बताओ मुझे, आप लोग ही कमेंट में मुझे बताओ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय भोलेनाथ की।